अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे। 12 अक्टूबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। बहुत दिनों से ज़ाहिर इस पे बात नहीं हुई क्योंकि कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी। और शाहिद हुसैन भाई वहाँ पे मौजूद होते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, मलिक काज़मी साहब से वैसे भी बिलमुशाफा मुलाकात भी होती है और कोर्ट में भी होती है, और उस केस के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखी हुई है इन्होंने। लेकिन अब आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसमें 2-3 पहलू हैं इस केस के। एक तो प्रेसिडेंस के हवाले से शाहिद भाई से पूछेंगे कि जी शाहिद भाई कहाँ तक पहुंचा है ये मामला, पहला सवाल मेरा ये होगा। दूसरा ये कि आखिर क्या हो गया? ये केस तो बड़ा जबरदस्त चल रहा था, बड़ा जो है स्पीडी चल रहा था, हम रोज इसकी डेवलपमेंट्स देखते थे। 4-5 कोर्ट्स में ये चल रहा था, मुख्तलिफ दरखास्तें थी, कभी फैमिली कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी ट्रायल कोर्ट, सारे मामला चल रहे थे। लेकिन एकदम से ये केस क्यों गायब हो गया है? ये शुक्र है बच्ची अपने वालिदैन के पास है। मैंने अली काज़मी साहब का इंटरव्यू भी किया था, उस हवाले से कोशिश करूंगा आइंदा भी इंशाल्लाह उसको आपके सामने जो है लाऊंगा। लेकिन शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला सर। सर एक तो मुझे जरा डेवलपमेंट्स बता दें, कोई पिछले 1-2 दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ हेयरिंग्स थी, उनका क्या बना, और थोड़ा फिर आगे इससे बात करते हैं। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया। वो देखते हैं, सराहते हैं, और उन सबको सलाम है। अल्लाह ताला सबको अपनी सलामती में रखे। शायद भाई आमीन। देखें, सूरत हाल ये है कि देखें, जब ये केस शुरू हुआ और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 7-8 महीने तक तो मुसलसल ऐसा लग रहा था कि बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, पेशरफ्त हो रही है। लेकिन जब क्या? मुल्ज़मान जो है वो अदालत के अंदर आए, उनको लाया गया और उसके बाद फिर उनको जिस तरह मजबूर किया गया कि वो पेश हों, चूंकि उन्होंने अगर क्राइम किया है तो उस क्राइम का जो है वो आके हिसाब दें, उनका ट्रायल हो। तो उसके बाद उनकी जो चालबाजियां थी, उस वक्त ये अंदाजा हो गया था कि ये ट्रायल इतना आसानी से और उसके बाद फिर इतनी तेजी से चलने नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह का कानून है और जिस तरह के उसके अंदर मुख्तलिफ फलाज हैं, उससे बेनिफिट लेता है मुल्जिम, हमेशा लेता है, और मुल्जिम को उसका फायदा भी होता है। और वो आगे जाकर जो है वो सुरखरू होने के लिए भी लोगों को बताता है और आखिर में विक्टी का निशान भी बनाता है, देखें जी मैंने तो कुछ जुर्म नहीं किया था। हालांकि केस मजबूत है, शवाहिद मजबूत है, गवाह उसके जो है रिकॉर्ड पर है, लेकिन उसके बावजूद केस चल नहीं पा रहा। अब चल क्यों नहीं पा रहा? आप बोलेंगे देखिए जी, अदालतें तो आजाद है, निजाम तो आजाद है, तो केस क्यों नहीं चल पा रहा? मामला ये है कि उनकी तरफ से ज़ाहिर है वकील पेश होते हैं, और वकीलों की आपको पता है अपीयरेंस और उसके बाद फिर उनके आर्गूमेंट और उनकी अपीयरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन मुसलसल उनकी तरफ से ताखिरी हरबे इस्तेमाल की जा रहे हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, यानी कि निकाह कलअदम करार देना है, उस मामले के ऊपर हम बात करें, या फिर हम बात करें कि बच्चे की मुस्तकिल कस्टडी माँ बाप के हवाले की जाए, उसकी बात करें ट्रायल कोर्ट जहाँ पे मेन केस चल रहा है, जहाँ पर मुल्जमान को सजा होनी है या नहीं होनी, उस मामले में जब पेश होना हो तो वहां पर मुसलसल ताखिरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में चूंकि आपको पता है कि जब ये केस आया था तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि ट्रायल कोर्ट में मुसलसल 2 फोरम्स के ऊपर दरखास्त इनकी मुस्तरद हुई थी कि इस अदालत यानी कि जज इलियास मेमन की अदालत से ये केस दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकता। मुस्तरद हो चुकी है इनकी, यानी कि ट्रायल कोर्ट से। हाई कोर्ट से रजू किया गया, हाई कोर्ट ने भी जब इनके देखे कि केस आपको पता है कि फाइल कर दिया जाता है और उसके बाद फिर नीचे वाली कोर्ट में भरम दिया जाता है और कहा जाता है देखें जी, इसके इस अदालत के खिलाफ तो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो लिहाजा आप केस ना सुने। इनके केस को लटकाने का एक बड़ा एक अहम टूल के तौर पर ही इस तरह की दरखास्तें जो है इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने जज जो उमर सुमरो साहब हैं और उमर सियाल साहब हैं, उन्होंने इस बात को देखा, जांचा, और उन्होंने कहा कि ये तो फजूल की एप्लीकेशन है, फजूल किस्म की। आपने भी खुद रिपोर्ट भी किया था। इस केस में तो ताखिरी हरबस नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, इसको तो फौरी तौर पर ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि बच्ची का मामला है और एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद है और ये इंतहाई हाई प्रोफाइल केस भी था। तो उसके बाद फिर देखा कि ये जज साहब जो किसी तरीके से हमें रिलीफ नहीं देंगे, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया था, पेश होना छोड़ दिया था। जज साहब ने कहा आज पेश हूँ, आज पेश नहीं हुए। जज साहब ने कहा ठीक है, कल मैं बैठा हूँ, कल जो है वो मुलजिम के वकील जो है वो आके पेश हूँ और अदालत को मुतमईन करें कि दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है, नहीं है। उसके बाद अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिख दिया था कि चूंकि यहाँ पर भी वो ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, दरखास्त दायर करने के बाद आर्गूमेंट नहीं दे रहे, तो अब ट्रायल कोर्ट जो है बाइंडिंग नहीं है कि हाई कोर्ट में चूंकि इनका केस जेर समाअत है, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट ये अपना ट्रायल रोक दे और कार्रवाई को रोक दे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ना हम कोई स्टे दे रहे, ना ही कोई और चीज करेंगे। अक्टूबर तक जो है उसकी केस की समाअत जो थी वो मुलतवी की, लेकिन ये है कि ट्रायल कोर्ट को कहा था कि आप इस केस को इसका जो ट्रायल है वो जारी रखें, यानी कि ट्रायल उसमें चार्ज फ्रेम करना था 265 की दरखास्त पे जो है वो आर्गूमेंट होने थे। बच्ची ने एक दरखास्त दी थी कि मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, उसके ऊपर आर्गूमेंट होने थे और भी बेशुमार चीजें थी जो होनी थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 1-2 डेट पे तो कुछ प्रोग्रेस की। उसके बाद अब ट्रायल कोर्ट में एक मामला जो है वो जुम का त्यों रुका हुआ है। अब जज साहब
को एक सरसरी सा बता दिया जाता है, या उनके वो खुद भी अक्सर कह देते हैं, इलियास मेमन साहब, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिलहाल जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं होगा हम इस केस को नहीं सुन सकते। अच्छा, जब ऑर्डर शीट आती है उसमें कुछ और लिखा होता है, यानी कि जो एक ऑर्डर अपडेट होता है वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि तफ्तीशी अफसर को हम पाबंद करते हैं कि मुल्ज़िम ज़हीर, शबीर और जितने भी मुल्ज़मान जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है, इनको जो है वो इनकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। लेकिन केस चला नहीं रहे। अब 2 चीज़ें हैं ना, एक तो हाई कोर्ट ने पाबंद नहीं किया हुआ, दूसरा ये है कि आपने खुद भी दरख़्वास्त मुस्तरद की, सेशन जज ने भी दरख़्वास्त मुस्तरद की कि इस अदालत से केस दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं हो सकता। तो फिर किन वजूहात की बुनियाद पर ट्रायल को रोका गया है, ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। इस पे ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जो इस केस को फ़ॉलो कर रहे थे, वो हमारे जुडिशरी, हमारे निज़ाम अदल के ऊपर उँगलियाँ उठा रहे हैं। अब हमारे पास कोई जवाब नहीं बनता कि हम तसल्ली दें कि देखें जी, आपने जिस मामले को फ़ॉलो किया, जिसको सपोर्ट किया, जिस तरह आप एक मज़लूम माँ-बाप को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे, अब हमारे पास कोई जवाब नहीं बनता कि हम उनको अब भी तसल्लियाँ दें। क्योंकि अच्छा एक शायद भी लदना मुझे जी, जी। अच्छा शायद भी मेरा सवाल सवाल भी ले लें। एक तो मुझे ये बता दें कि अभी कोई 1-2 दिन पहले भी कोई समाअत हुई, मुझे थोड़ा-सा ब्रीफली बताइएगा है क्या? और दूसरा मुझे ये बताएँ कहाँ हैं वो मुल्ज़मान जो इस केस में मुल्ज़मान थे, वो आते थे अदालतों में, लाहौर आ गए हैं, ऐशी है, मज़े हैं, निकाह भी चल रहा है, उनकी तरफ से ज़ाहिर बात है यही वो है और केस भी चल रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, वो किधर हैं? ये ज़हीर, शबीर, उनकी वालिदा और वो सारे लोग किधर गए? शाहिद भाई, पहले ये होता था कि महीने में 2 बार केस की समाअत होती थी। अब महीने में 1 बार समाअत हो रही है, और वो लाहौर आते हैं या लाहौर में रह रहे हैं। जब उनको नोटिस जाता है लाहौर के एड्रेस पे, तो कहते हैं जी हम कराची शिफ्ट हो गए। जब कराची के एड्रेस पे जो है वो नोटिस जाता है, तो कहते हैं जी वो तो नोटिस उनको मिले नहीं, वो तो लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं हैं। तो इनके इस तरह के जो मुतज़ाद बयानात हैं, वो भी अदालत के सामने आ रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि देखें जी, अगर ट्रायल चलाने की कोशिश करें जज साहब, तो आपके सामने जो है वो जज दिलावर का ऑर्डर भी आपके सामने है, जो इस्लामाबाद के जज हैं, सेशन अदालत के जज हैं। और अगर ट्रायल चलाने पे आ जाए, तो फिर आपको जज जो है वो हसनात जुल्करनैन जो है, उनके भी आपको देखते हैं ट्रायल। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए दूसरी तरफ, तो और भी कई किस्म के जजेस हैं, जो कि देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, किसी किसी जान छुड़वानी है तो उसको जाने दें। तो इसी तरह ये मामला हो रहा है। वो कभी लाहौर में होते हैं, कभी कराची में होते हैं, लेकिन पेशियों पर आ रहे हैं। कभी कोई और एक नहीं आता, तो कभी दूसरा नहीं आता। मतलब अगर अदालत केस चलाने के मूड में भी हो, तो कोई ना कोई मुल्ज़िम गैर हाज़िर होता है। इसलिए कि अगर सारे पूरे हो जाएँगे, तो हो सकता है उनके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद हो जाए। तो वो भी अपनी इस तरह भी चीज़ को पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत भी उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मौके पे मौका दी जा रही है। जब एक हाई हुँ। कोर्ट ने आपको कह दिया कि ये ट्रायल जो है फौरी तौर पर होना चाहिए, इसको चलाना चाहिए और इसमें कोई हमने स्टे नहीं दिया, तो फिर जज साहब को पाबंद करना चाहिए और फौरी तौर पर जो कार्रवाई है। शायद भई आपको पता है, जितना ताख़ीर होगी, उतना विटनेस का जो है वो ज़ाहिर-ए-ज़ाया होना भी बनता है, खदशा होता है कि विटनेस ज़ाया हो जाएँगे, और जितने गवाह और सबूत हैं, आगे-पीछे भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसका अल्टीमेट मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा। जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर ये ट्रायल चलाने जाए। अगर ये जुर्म नहीं बनेगा, तो मुल्ज़मान छूट जाएँगे। अगर अदालत इस नतीजे पर नहीं पहुँचेगी कि उनको मुल्ज़मान को सज़ा नहीं बनती, तो मुल्ज़िम रिहा हो जाएँगे, बरी हो जाएँगे। लेकिन अगर हुँ। सज़ा बनती है, तो उनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा जो ये जी। जो गुज़श्ता यानी कि कल समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में कि ट्रायल चलाया जाए। हैरानकुन तौर पर ट्रायल कोर्ट में कहा जाता है जी, हाई कोर्ट में केस चूँकि पेंडिंग है, आप ना चलाएँ। हाई कोर्ट में भी पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट में मुल्ज़िम ज़हीर के उनकी तरफ से दरख़्वास्त है, उनके वकील पेश नहीं हुए, और उसमें डेट हो गई जी 22 नवंबर की। 6 नवंबर की तारीख रखी हुई है ट्रायल कोर्ट में कि चूँकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो लिहाज़ा हम 6 तारीख को सुनेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि पूरा 1 डेढ़ 2 महीने इसी तरह तारीखों में उलझ गए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई हुँ। बताने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है। वहाँ जब दूसरा फैमिली कोर्ट की अगर हम बात करें, तो उस मुल्ज़िम की एक दरख़्वास्त है 711 की कि केस निकाह की हैसियत से मुताल्लिक़ लाहौर हाँ। में पेंडिंग है। तो इसलिए ये अदालत फैमिली कोर्ट जो है ये केस ना सुने। अब उसमें अदालत ने जिब्रान नासिर साहब के आर्गुमेंट मुकम्मल होने के बाद जो है वो फैसला महफूज़ कर रखा है, 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। बाकी बार-बार टाइम लिया गया, जो मेहदी काज़मी साहब के स्टेटमेंट थे, उसके ऊपर जरह होनी थी। वो जरह भी नहीं हो पा रही, क्योंकि पहले वकील साहब पेश नहीं हो रहे थे। पेश हुए, अदालत ने बार-बार उनको टाइम दिया, पेश हो गए, तो वहाँ पर कहते हैं जी मेरी तबीयत खराब हो गई है। कुर्सी पर बैठ गए और कहा कि मैं आज जरह नहीं कर पा रहा, मुझे मोहलत दी जाए। तो इस बात पे भी उनको फैमिली कोर्ट से भी 21 अक्टूबर की डेट मिल जाती है। तो मामला च्यों का त्यों अटका हुआ है। अब इस पे लोग उँगलियाँ उठा रहे हैं, आप खुद भी सहाफ़ी हैं, फ़ील्ड में होते हैं। आप खुद बताएँ कि हम इदारों का दिफ़ा कैसे करें?
हाँ, शायद भी ज़ाहिर बात है। चलें ये अच्छी बात है, हम तो इस चीज़ पे सैटिस्फाइड है। मैं तो जब भी बात होती है अली काज़मी साहब से भी और बाकी आप लोगों से भी कि शुक्र है बच्ची जो है वो वालिदैन के पास है और उसकी जो डेली की रूटीन है वो दोबारा शुरू हो गई है और उसकी एजुकेशन वगैरह और वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन ज़ाहिर है आखिर इस काम को भी कंक्लूड होना, इस काम का ख़त्म होना, इस केस को ख़त्म होना, निकाह का ख़त्म होना, मुल्ज़मान को सज़ाएँ होना, ये हमारे इस सारे जो है उसका मकसद भी था और वो ज़ाहिर बात है अभी तक वो ना ट्रायल चल रहा है, ना कोर्ट्स में कुछ प्रोसीडिंग्स हैं। बहरहाल यही इदारे हैं, इन्हीं इदारों से लोग इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं, ज़ाहिर बात है और हर कोई फिर कानूनी रास्ता ही इख्तियार करता है। अल्लाह करे ये केस जल्द इख्तिताम को पहुँच जाए। शायद भी बहुत शुक्रिया और आपसे एक एक लाइन में बोलूँगा नाज़रीन के लिए, देखें मेहदी काज़मी साहब का मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी लिया था और उनसे राब्ता भी रहता है। वो देखें मायूस जो है सिस्टम से, लेकिन ना वो हारे हैं, ना ही हार मानेंगे, ये उनकी तरफ से पैगाम है। गुड है, गुड है और नहीं मेरी भी जब बात होती है माशाअल्लाह वो शुरू से ही इसी उसमें थे। बहरहाल उस दिन उन्होंने फिर मेरी ज़ारा से भी बात करवाई। मुझे शायद भाई इजाज़त दें इंशाअल्लाह और आइंदा भी कोई जब हियरिंग्स होगी और चीज़ें होंगी तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुझे और शाहिद भाई को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।